दिल्ली सरकार के हाथों में आई आईएएस अधिकारियों की कमान। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच हमेशा इस बात को लेकर विवाद रहा है कि आखिर आईएएस अधिकारियों पर किसका अधिकार है। आईएएस अधिकारी वैसे तो राष्ट्रपति के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार होते हैं, लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था के लिए उनकी तैनाती राज्यों में होती है और उनके कामकाज पर संबंधित राज्य सरकार का दखल रहता है। लेकिन कुछ समय से दिल्ली में ज्वाइंट सेक्रेटरी और इस रैंक से ऊपर के अफसरों यानी आईएएस अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग के अधिकारों के मुद्दे पर सरकार और राज्यपाल के बीच काफी टकराव चल रहा था। दिल्ली सरकार इस मामले में उपराज्यपाल का दखल नहीं चाहती थी, जिस वजह से वह इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले गई थी। वह इस मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने कहा कि सभी जज एकमत हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस ओर इंगित किया कि जस्टिस भूषण के उस फैसले से वे सहमत नहीं है कि दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग की सारी शक्ति केंद्र सरकार के पास होनी चाहिए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 239 ए से ये स्पष्ट है कि दिल्ली में चुनी हुई सरकार है और वही लोगों के प्रति जवाबदेह है। एनसीटी यानी नेशनल कैपिटल टेरिटरी एक पूर्ण राज्य नहीं है। एनसीटी दिल्ली के अधिकार दूसरे राज्यों की तुलना में कम है। केवल कुछ खास विषयों जैसे पुलिस, भूमि और पब्लिक ऑर्डर को दिल्ली सरकार के अधिकार से बाहर रखता है। इस फैसले के आने के बाद यह बात साफ हो गई कि लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार का अपने अधिकारियों पर नियंत्रण होगा, यानी अब दिल्ली में पोस्टेड आईएएस और अन्य सरकारी अधिकारियों पर दिल्ली सरकार का अधिकार होगा। फैसले के बाद से दिल्ली सरकार अधिकारियों की पोस्टिंग और ट्रांसफर अपने हिसाब से कर सकेगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार दिल्ली सरकार के पास अधिकार होगा कि निचले और मध्यम कैडर के अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग वह अपने स्तर पर कर पाएगी। दिल्ली सरकार के पास इतना अधिकार होगा कि वह तय कर सके कि अफसर के पास कौन सा विभाग होगा। अब तक आईएएस अफसरों के दिल्ली में विभाग भी उपराज्यपाल ही निर्धारित करते थे। सरकार को हर फैसले के लिए उपराज्यपाल की मंजूरी भी नहीं लेनी होगी, बल्कि एलजी को यूआर सरकार की सलाह माननी पड़ेगी। जिन मुद्दों पर केंद्र के कानून नहीं है, उन पर दिल्ली सरकार कानून बना सकेगी। आपको बता दें, इस केस की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संविधान पीठ कर रही थी, जिसमें सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एमआर शाह, जस्टिस कृष्ण मुरारी, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस पीएस नरसिम्हा शामिल थे। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें, और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल हो तो उसे कमेंट में लिख के हमें जरूर बताएं। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो पे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।